या में एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे स्कूल था आपका 79 स्कूल इंक्लूडिंग JNV एंड BKV, तो 79 था, तो उसमें से 13 स्कूल को क्लोज कर दिया। हर एक 2-3 किलोमीटर में आपका स्कूल खोला गया, ना टीचर ठीक से दे पाया, ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाया, ना टीचर्स क्वार्टर दे पाया। अभी जो थोड़ा नया प्रमोशन DPC सर आप लोग बैठा है, उसमें से हमको 2 प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी दोनों के लिए और सेकेंडरी में हेडमास्टर एक रेगुलर चाहिए सर। तो हमको बच्चों का जो एजुकेशन जो है उसका जो किस तरीका से फाउंडेशन लेवल से उसका एकदम कंसेप्ट क्लियर करके हम बच्चों को ऊपर भेजना है, इसलिए हमारा मेन फोकस एलिमेंट्री में है। इसलिए हमारा यही कोशिश होगा कि हम ज़्यादा सेकेंडरी हायर सेकेंडरी कॉलेजेस का बात नहीं करता है, प्राइमरी प्री प्राइमरी का ही हमारा फोकस एरिया है। इसलिए एजुकेशन ठीक होगा तो सोसाइटी का ऑलमोस्ट सब सोशल इवल्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, वो उसमें बहुत सुधार आ जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज़ें अभी बोलने जाएगा तो बहुत सारा चीज़ है जो हम लोगों का इंटरवेंशन हो रहा है। इसका IT सॉल्यूशंस लेके आने वाला हम लोग, आपका जो टीचर का एब्सेंटिज्म को लेके किस तरीका से चेक करना है, बच्चे का अटेंडेंस क्या हो रहा है, एकदम रियल टाइम में हम ईटानगर बैठ के हम देख सकते हैं कि आज अंजाव में कौन सा हायर सेकेंडरी में, कौन सा सेकेंडरी में आज किस टीचर ने कितना क्लास लिया, किस टीचर ने और कितना कौन से क्लास में कितने बच्चे अटेंडेंस था, वो हम वहाँ एक फिंगर टिप में आप देख के सकेगा। ये एक सॉल्यूशन भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मतलब on behalf of district administration, all the PRI members and public of Anjar district, extend a heartfelt welcome to our esteemed Honorable Minister, Education, RWDV, Tourism, Parliamentary Affairs and Libraries of Arunachal Pradesh, Sri Pasang Dorji Sona, to the breathtakingly beautiful Anjar district for today's Chintan Civil Program. I would also like to warmly welcome to our Honorable Minister of Women and Child Development, Cultural Affairs and Science and Technology, Srimati Sanglupur. I also extend my warm welcome to Sri Duli Kamduk, Secretary Education, who is also once a Deputy Commissioner of this district, and also Joint Secretary Education and all officers and officials who accompanied Honorable Minister. मैं मिनिस्टर साहब को मैं एक दो पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ये अंजोर डिस्ट्रिक्ट में हमको कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं उसको थोड़ा बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नंबर में जो है, जब इंस्टीट्यूशन होगा या ग्रुप होगा या आपका ये आर्मी में भी जो भी ये अच्छा होगा, तो जब आप डिसिप्लिन होगा तभी सब कुछ क्वालिटी होगा। और ये डिसिप्लिन को मेंटेन कराने के लिए हमको लीडर चाहिए होता है। तो इसलिए मैं जब से मैं यहाँ आया है तब से आपका ये डाइट में एक भी फैकल्टी नहीं है। जैसा ये SCRT से जो अपॉइंटेड या रिक्रूटमेंट करके ऐसा रेगुलर फैकल्टी एक भी नहीं है। और एक प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल भी रिटायर हो गया। तो अभी ये डाइट को हम लोग चला रहा है, जैसे हम लोग का नॉर्मल टीचर को लगा के, जैसे हम लोग का एक APO, BO और BRC
और एक TGT, 4 को हम लोग लगा के आपका डाइट को चला रहा है। और सेम वे जैसा हम लोग का ये अंजो में 2 हायर सेकेंडरी स्कूल है और एक सेकेंडरी स्कूल है, ये KGBB को छोड़ के। इसमें प्रिंसिपल भी नहीं है, वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है, आपका हेडमास्टर नहीं है, बहुत ये डीन से। तो जब लीडर नहीं होगा तो ये हम लोग का एजुकेशन, जब स्कूल जो ये डिसिप्लिन नहीं होगा और डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्वालिटी नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको थोड़ा जल्दी करके पोस्टिंग कर देने से बहुत अच्छा है। अभी जो क्लबिंग का बात कर रहा है, क्लोजर का बात कर रहा है स्कूल का, या आप सभी को पता है जब से RTE आया, राइट टू एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक पॉलिसी था, उसमें क्या हुआ करता था, हर एक 2-2, 3-3 किलोमीटर में आपका स्कूल खोला गया, हर एक बस्ती में खोला गया, जहाँ था इतना स्कूल खोल दिया, जिसका वजह से हमारा स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एजुकेशन इज ए कंकरेंट लिस्ट, हमारे अपना स्टेट गवर्नमेंट ही देखना पड़ता है। तो आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट एंटायर अरुणाचल का जितना स्कूल है, आपको भी पता है, आपका अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट में ना टीचर ठीक से दे पाया, ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाया, ना टीचर्स क्वार्टर दे पाया। ये सब किस लिए है? जहाँ का स्कूल खोल दिया, बच्चा कम है, टीचर्स का हमारा शॉर्टेज है। तो इसको लेके हमारा गवर्नमेंट ने, स्पेशली हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर एंड देन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने ये कॉन्सेप्ट लाया है कि चलो हम लोग जो पहले IB स्कूल हुआ करता था पुराना समय में, इंटर विलेज, वो कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा लाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जैसा कोई कंफ्यूजन था, जो स्कूल है वो क्लोज कम्प्लीटली नहीं होगा। अभी जैसा कि मिनिस्टर सर बोल रहे थे, हर एक जगह में यही बोल रहे थे, डिस्टेंस जो है, दूरी जो है मायना नहीं रखता है। हम पैसा वाला है, हमारा पास पैसा है तो मैं बच्चे को मुंबई दिल्ली भेज देते हैं, अपने गांव में नहीं रखते हैं। लेकिन जो हमारे गांव के जो लोग हैं, जो माता पिता लोग हैं, जो गरीब है, वो कहाँ भेज पाएंगे? तो इसलिए ये जो सेंट्रलाइज जो छोटा छोटा स्कूल है जहाँ पे स्टूडेंट कम है, उसको सबको एक साथ मिला के एक स्कूल बनाएंगे। वहाँ पे हम लोग हॉस्टल बनाएंगे, टीचर्स क्वार्टर सफिशिएंट बनाएंगे, सो दैट टीचर जो है हवाई से की तो ड्यूटी नहीं करेगा, हाईलॉन्ग से आपका मंचल ड्यूटी नहीं करेगा। अभी तो यही सिचुएशन हो रहा है ना, तो वहाँ टीचर्स क्वार्टर नहीं होने की वजह से ये सब हो रहा है। तो हम लोग टीचर्स क्वार्टर भी बनाएंगे और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अच्छे से बनाएंगे। और अभी यहाँ खासकर एजुकेशन को लेके सर, आपने यहाँ हम लोग का अंजो का बारे में जानने के लिए सर आप आए, और यहाँ जितने भी आगे के स्पीकर्स, उन लोगों ने, ZPM लोगों ने अपना थोड़ा कुछ बताया। तो मेरा रिक्वेस्ट सर आपसे यही है, एजुकेशन सिस्टम में सर आप सुधार लाएगा, हम लोग को यही मालूम है। और जब से आपको एजुकेशन मंत्री मिला, हम कैबिनेट और सारे 60 MLA बहुत खुश है, क्योंकि आप जब स्पीकर थे असेंबली के, उस समय भी सर आपने बहुत सुंदर से असेंबली को फूल का पौध से लेके आपका पूरा ऊपर तक आप पूरा ध्यान देके, सुंदर से ध्यान देके आप देखता है और उसको क्वेश्चन करता है और उसको सुधार भी करता है। तो एजुकेशन सिस्टम अभी हम लोग सोचता है बहुत, वो यहाँ टीचर हम लोग का टीचर, सीनियर टीचर बिल्कुल नहीं है। आज प्रेजेंटेशन में हम देखा 2 ही सीनियर टीचर है, तो उसके लिए भी फैकल्टी टीचर सर आपने दिया है। तो बहुत लोग फैकल्टी टीचर लोग से ही हम लोग स्कूल चला रहा है और वो लोग अच्छा से क्लास भी पढ़ा रहा है। तो इसको भी सर आप सकने से नेक्स्ट में भी कंटिन्यू करने से ठीक है, जब तक हम लोग को रेगुलर टीचर नहीं मिलता है। दोनों हायर सेकेंडरी में हम लोग फैकल्टी टीचर से चला रहा है। और वालंग में भी PGT SD नहीं है, तो हमने अपना MLA लेट से 3 टीचर अपॉइंट किया हुआ है, मैथ्स का, साइंस का और ये सोशल साइंस का। तो हम अपना से वो लोग को मंथली 25,000 हम देता है। MLA लेट में हम डाला था, लेकिन वो लोग बोल रहा है कि MLA लेट में एजुकेशन वो नहीं डाल सकता है, तो वहाँ इंग्लिश का और मैथ्स का और सोशल साइंस का हमने 3 अपॉइंटमेंट कर रखा हुआ है वहाँ में। तो टीचर का ऐसे कमी अभी पूरा हम लोग कर रहा है।
तो हम लोग का प्रिंसिपल का कमी हम लोग नहीं कर पा रहा सर। हम लोग हायर सेकेंडरी हवाई में एक मेरा बहन है, छोटा लड़की है, उनको हम लोग प्रिंसिपल इंचार्ज दे के रखा हुआ है। तो वो कल जब हम स्कूल विजिट किया तो बता रहा था हमसे बहुत सीनियर टीचर लोग हैं जो हमसे कंट्रोल नहीं होता है, हमको सुनता भी नहीं है। परमेश सर को मालूम होगा, जुमलो मंजू, उसको हम लोग हेडमास्टर प्रिंसिपल इंचार्ज दे के रखा है। तो वो बहन कल बता रहा था हमको कोई नहीं सुनता। एक रेगुलर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल सर हम लोग को यहाँ हायर सेकेंडरी हवाई, हायर सेकेंडरी हाईलैंड और सेकेंडरी वालंग, ये तीनों में हम लोग को रेगुलर प्रिंसिपल और एक हेडमास्टर चाहिए। ट्रिप जो है टूर है उसका मेन मकसद हमको वही था कि हमारा जितने भी स्कूल्स का जो मर्जर कंसोलिडेशन का जो टूर है वही है। बाकी हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1000 प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम सुधारने जाएगा तो आपका महीना भी लग सकता है कि क्या प्रॉब्लम, हर लेवल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन हमने जब ये डिपार्टमेंट एज्यूम किया, चीफ मिनिस्टर ने जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया एजुकेशन का, तो मुझे लगा कि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम व्हाट वी आर फेसिंग, व्हिच इज वन ऑफ द रूट कॉज फॉर डिग्रेडेशन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, इज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। जैसे मैंने बोला, हर गांव में स्कूल बना हुआ है, हर गांव में सामने स्कूल बन गया। वो बनने का वजह से आज हमारा ये एजुकेशन का दशा, ये हालत जो ये वही एक मेजर कारण है। सिर्फ ये अकेला ये कारण नहीं है, मैं जैसे बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारा कारण है। इसमें हर मल्टीप्रॉन्ग प्रॉब्लम है। तो लेकिन हमको एक एक करके सुधारना पड़ेगा। एक बार में तो होगा नहीं, हम बुलडोजिंग करके तो नहीं जा पाएगा। लेकिन हमारा तरफ से सिंसियर कोशिश, चीफ मिनिस्टर का तरफ से सिंसियर कोशिश यही है कि हमारा एजुकेशन का लैंडस्केप को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। जिस तरीका से हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो गया, कभी कभी हमको थोड़ा सा अजीब भी लगता है जब हम लोग आते हैं तो पास परसेंटेज का बात करता है। हम लोग यहाँ पास परसेंटेज का बात करने के लिए नहीं आया। अब पास परसेंटेज देख के क्या करेगा? जस्ट ट्राइंग टू पुट अ फेदर इन योर कैप विद नो सब्सटेंशियल वैल्यू। तो उसमें डेप्थ नहीं है ना। हमको बच्चों का जो एजुकेशन जो है उसका जो किस तरीका से फाउंडेशन लेवल से उसका एकदम कंसेप्ट क्लियर करके हम बच्चों को ऊपर भेजना है। इसलिए हमारा मेन फोकस एलिमेंट्री में है। इसलिए हमारा यही कोशिश होगा कि हम ज़्यादा सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी कॉलेजेस का बात नहीं करता है। प्राइमरी, प्री प्राइमरी का ही हमारा फोकस एरिया है। इसलिए हम चाहता है कि जो 10 बच्चा, 5 बच्चा, 20 बच्चा, 26 बच्चा का जो स्कूल जहाँ तक खुल के वहाँ हम एडिक्वेट मैन पावर नहीं दे पा रहा आपको, एडिक्वेट हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा है। इसके वजह से जो क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रहा है, उससे बचने के लिए हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमरी लेवल में किस तरीका से स्कूल सबको कंसोलिडेट करके एक जगह लेके आके उसको सुंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। साथ में ह्यूमन रिसोर्स गैप को भी हम फिल करेंगे, क्योंकि सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। सोसाइटी को बर्बाद करना है तो एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना पड़ेगा। तो इसलिए सोसाइटी एजुकेशन ठीक होगा तो सोसाइटी का ऑलमोस्ट सब की सोशल इवल्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, वो उसमें बहुत सुधार आ जाता है। इसलिए उसी कोशिश में हम लोग अभी जा के हम तो हमेशा से यही बोलते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड स्कूल शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ अर्निंग, इट शुड बी अ सोर्स ऑफ लर्निंग। है ना? हमारा पहले क्या होता था, गांव में स्कूल रहेगा तो मेंटेनेंस का थोड़ा फंड आएगा, वहाँ का कुछ एक्स्ट्रा क्लासरूम बनने के लिए आएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट करके हम कमाई करेगा। ये सोच से हमको परे जाना पड़ेगा, तब जाके हम कर पाएगा। आज आप 1-2 रुपये, 1-2 लाख रुपए के चक्कर में बच्चा का फ्यूचर को दाव पे रखेगा, ये तो गलत है ना। अब कल रियलाइज करते करते बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए जो हमारा जो सिस्टम, जिस तरीका से एजुकेशन का जो सिस्टम चल रहा है, उसको हम लोग बदलने के लिए आया है, बदलेगा। अब तो हमेशा ये बोलते हैं, आज हमारा कंक्लूडिंग लेग ऑफ टूर है और ये लास्ट आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हम अपना ये जो डिस्ट्रिक्ट का टूर खत्म कर रहा है। वही बोलते हैं, कहावत है इंग्लिश में, ऑल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आज यहाँ बहुत सुंदर से आपका खत्म हुआ है, आप लोगों ने भी सपोर्ट किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए खड़ा हूँ। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पधारे सेक्रेटरी एजुकेशन, जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन डीसी साहब, स्थानीय विधायक मैडमपुर, एसपी साहब और डायरेक्टर्स, आप सबको यहाँ आने पर अंजाव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।